Hello, friends. Very good morning. Now, I am here with you once again with a beautiful poem which name is Bright Star Would I Steadfast as the Art. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया एक खूबसूरत सोनेट जिसका नाम है द ब्राइट स्टार। और फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पोइट के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जॉन कीट्स का जन्म कब हुआ था? बर्थ हुआ था इनका 1795। ओके। और इनका डेथ कब हुआ? 1821। ओके। और जहाँ तक इस पोएम का सवाल है तो ये पोएम एक सोनेट है। ये एक सोनेट है। और कैसा सोनेट है? तो फ्रेंड्स, ये एक इंग्लिश सोनेट है। चाहे आप इसको ये बोल दीजिए शेक्सपियरियन सोनेट। इसकी जो राइम स्कीम है तो राइम स्कीम इसकी फ्रेंड्स AB है, CD EF और GG। ओके। जहाँ तक इस पोएम का प्रकाशन का संबंध है तो सबसे पहले हम जानते हैं ये सोनेट कंपोज्ड कब हुई? तो ये हुई 1819 में। और पब्लिश कब हुई? तो 1838 में। दैट मीन्स दिस पोएम वाज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ कीट्स। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। और इंस्पायर्ड बाई हिज रिलेशनशिप with Fanny Brown. Who was Fanny Brown? So Fanny Brown was a neighbor of John Keats and she was his beloved as well. और ऐसा माना जाता है कि ये पोएम फैनी ब्राउन को ही डेडिकेटेड था। तो फ्रेंड्स, हम लोग बिना देरी किए हुए अब सीधा अपने पोएम पर आते हैं। तो इस पोएम की पहली लाइन है अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, ब्राइट स्टार एक आसमान में चमकते हुए तारे को देखकर पोइट संबोधित करते हैं और कहते हैं, हे ब्राइट स्टार, हे चमकीले तारे, वुड आई वर स्टीड फास्ट, काश मैं भी हूँ। स्टीड फास्ट का मतलब होता है फर्म, दृढ़।
काश मैं भी उतना दृढ़ हूं एज दाउ आर्ट, जितना कि तुम हो। कहते हैं कि हे चमकीले तारे, तुम जितने दृढ़ हो, तुम जितने मजबूत हो, तुम जितने ताकतवर हो, तुम जितने स्थिर हो, या तुम जितने परमानेंट हो, मैं चाहता हूं मैं भी तुम्हारी तरह हूं। क्यों? क्योंकि ये जो तारे हैं, तारे आसमान में ऊंचाई पर आज भी चमकते हैं, कल भी चमकते रहेंगे, और व्हाट एवर द कंडीशन में भी, हर परिस्थिति में वो उनका स्वरूप ऐसा ही रहता है। तो कभी यहाँ पर चमकीले तारे की तरह होने और बनने की इच्छा रखता है, यद्यपि ये एक इम्पॉसिबल सी बात है, ये एक असंभव सी बात है, ऐसा होने वाला नहीं है। फिर भी कभी अपनी तुलना उस चमकीले तारे से करता है और कहता है कि काश मैं भी उस चमकीले तारे जैसा मजबूत, स्थिर, दृढ़ और परमानेंट हो जाऊं। आगे कवि कहता है, लेकिन दूसरी लाइन में कवि ने आगे कुछ अपने विचार बदल दिए। कवि कहता है, लेकिन नॉट इन लोन स्प्लेंडर, कहता है नॉट इन लोन, लेकिन मैं अकेले, तुम अकेले आसमान में चमक सकते हो, तुम आसमान में अकेले रह सकते हो, लेकिन मैं अकेला नहीं, मैं अकेला नहीं रह सकता। और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम अकेले रहते हो आसमान में, और स्प्लेंडर और अपनी सौंदर्य के लिए जाने जाते हो, अपनी भव्यता के लिए जाने जाते हो, और बड़े भव्य तरीके से हंग हंग मतलब होता है एक तरह से हंग एलॉफ्ट, मतलब लटके रहते हो। कहाँ? द नाइट, रात में। रात में बड़े ही भव्यता के साथ, भव्यता मतलब बड़े ही चमक के साथ, दमक के साथ आप आसमान में लटके रहते हो और चमकते रहते हो और अपनी खूबसूरती को बिखेरते रहते हो। ठीक है, तुम तो ऐसा कर लेते हो, लेकिन जहां तक मेरी बात है तो मैं अकेले ऐसा नहीं कर सकता हूं। आगे और पोइट ने क्या कहा, आइए देखते हैं। और तुम अकेले क्या करते हो? तुम अकेले लटके रहते हो। कहां से? आसमान से। आसमान में लटके रहते हो, चमकते रहते हो और अपनी दिव्यता और अपनी भव्यता को फैलाते रहते हो। और क्या करते हो? एंड वॉचिंग, और देखते रहते हो। कैसे? विद इटर्नल लेट्स अपार्ट, लेट्स इटर्नल लेट्स यानी अपनी जो आंतरिक, यानी अपनी जो शाश्वत पलकें हैं उनको अपार्ट करके, खोल करके, यानी कवि का कहने का मतलब है कि तुम अपनी आंखों को खोल करके तुम आसमान में, आसमान से लगातार देखते रहते हो। तुम लगातार अपनी आंखों से देखते रहते हो। ठीक है, कैसे? अपनी शाश्वत पलकों से, शाश्वत आंखों से आप लगातार आसमान से देखते रहते हो, बिल्कुल वैसे जैसे कि लाइक अ नेचर पेशेंट, जैसे कि एक जो बीमार व्यक्ति होता है, एक बीमार व्यक्ति जो होता है वो भी अपने स्थान पर पड़े बड़े स्थिर अवस्था में सब कुछ देखता रहता है, लेकिन बहुत कुछ बोलता नहीं है। उसी तरह तुम भी आसमान से लटके रहते हो और वहां से सब कुछ अपनी शाश्वत आंखों से लगातार इस नेचर में क्या हो रहा है, ये जो हवाएं बह रही हैं, ये नदियां बह रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ आप देखते रहते हो। बिल्कुल वैसे जैसे कि एक मरीज जो होता है, देखता तो सब कुछ है लेकिन बोलता नहीं है, उसी प्रकार तुम भी कुछ बोलते नहीं हो। और कैसे? स्लीपलेस अरमाइट, या उस साधु की तरह जो सोता नहीं है, उस स्लीपलेस हरमाइट यानी जागते हुए साधु की तरह, जागते हुए महात्मा की तरह, एक जो जागता हुआ महात्मा होता है वो भी देखता तो सब कुछ है, लेकिन उसको देश दुनिया से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। तो जिस तरह से वो शांत रहता है, वो कुछ नहीं बोलता, एक पेशेंट नहीं बोलता, उसी तरह से तुम भी सब कुछ देखते रहते हो लेकिन बोलते नहीं हो। कौन? ब्राइट स्टार। आगे कवि कहता है,
और क्या देखते रहते हो? द मूविंग वाटर, तुम आसमान से बहते हुए पानी को देखते रहते हो। एट देयर प्राइस्ड लाइक टास्क, ठीक है। ये जो बहता हुआ पानी है, नदियों का जो बहता हुआ पानी है, वो काम कैसा करता है? पुजारियों वाला काम करता है, ठीक है। कैसा काम करता है? यहाँ पर बहते हुए पानी की तुलना फ्रेंड्स पुजारियों से की गई है। बहता हुआ पानी बिल्कुल उस तरह का काम करता है जैसे कि पुजारी काम करते हैं। प्योर एब्लिशन, और शुद्ध करते हैं। पुजारी लोग अपने पूजा पाठ से क्या करते हैं? ये जो बहता हुआ पानी है, ठीक है, वही काम करता है। क्या करता है? शुद्ध करता है। अर्थ ह्यूमन शोर, यानी इस मानवीय तटों को जिस प्रकार से पुजारी अपने मंत्रोच्चार से, अपने पूजा पाठ से लोगों को शुद्ध करता है, लोगों के कर्मों को शुद्ध करता है, उसी प्रकार से बहता हुआ पानी भी मानवीय तटों को धुलने का काम करता है। और तुम ये सब देखते रहते हो। कौन देखता रहता है? कौन देखता रहता है? ये देखता रहता है ब्राइट स्टार। फ्रेंड्स, आगे और देखते हैं। आर अथवा गेजिंग, और अथवा आप टकटकी लगा करके देखते रहते हो किसको? द न्यू शॉर्ट फॉलन मास्क, छोटे छोटे बर्फ के कणों को। छोटे छोटे बर्फ के कणों को फॉलन होते हुए, गिरते हुए भी आप देखते रहते हो। और वो छोटे छोटे बर्फ के कण, शॉर्ट फॉलन मास्क ऑफ स्नो, छोटे छोटे बर्फ के जो कण हैं जो गिर रहे होते हैं, वो कहाँ गिरते हैं? अपॉन द माउंटेन्स, पर्वतों पर। एंड द मूर्स, और बंजरों पर। बंजरों पर यानी बैरन फील्ड्स पर और माउंटेन्स पर गिरते हुए छोटे छोटे बर्फ के कणों को भी तुम देखते रहते हो। ऐसा, और ये सब काम आप बड़ी शांति के साथ करते हो। बिल्कुल कैसे? जैसे कि स्लीपलेस हर्माइट होता है और नेचर्स पेशेंट होते हैं, जैसे कि मरीज और साधु लोग बड़ी शांति से सब कुछ देखते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। उसी प्रकार से आप भी सब कुछ देखते रहते हो। और कहाँ? आसमान में, आसमान में चमकते हुए आप अपनी इटर्नल पलकों से, इटर्नल आंखों से सब कुछ देखते रहते हो। आइए और आगे देखते हैं। कभी कहता है नो यट स्टिल स्टेट फास्ट, लेकिन हे चमकीले तारे, तुम हमेशा इस सब एक्टिविटी के बावजूद भी तुम हमेशा दृढ़ रहते हो। यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कवि बताने का प्रयास करता है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी हरकत होती हैं, लेकिन हमें उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। और जिस प्रकार से वो चमकीला तारा, ब्राइट स्टार सब कुछ शांति से देख सकता है, उसी प्रकार हमें भी अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। कवि कहता है कि यट स्टिल स्टेट फास्ट, फिर भी तुम हमेशा दृढ़ रहते हो, हमेशा फर्म रहते हो, और स्टिल अनचेंजेबल, और हमेशा अपरिवर्तनीय रहते हो। यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयास किया कि यहाँ पर पोइट के अनुसार, पोइट जो है वो चमकीले तारे को एक अपना आधार मान रहा है, और वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूँ, अपरिवर्तनीय। यानी मेरा जो प्यार है किसके प्रति? फैनी ब्राउन के प्रति, वो अपरिवर्तनीय रहे और स्थिर रहे, अडिग रहे, इधर उधर डगमगाए ना। ऐसा प्यार मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी डेवलप हो, विकसित हो। कभी आगे कहता है पिलोड अपॉन माई फेयर लव्स। कभी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं पिलोड, कभी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं पिलोड, मतलब मैं तकिए के रूप में इस्तेमाल करूँ। किसका? माई फेयर लव्स, मैं अपनी सुंदर प्रेमिका के राइपनिंग ब्रेस्ट, मतलब विकसित होते हुए ब्रेस्ट पर मैं तकिए का इस्तेमाल करूं। इसका मतलब है कि कभी ये चाहता है कि वो सदैव सदैव अपना सिर अपनी प्रेमिका के विकसित ब्रेस्ट पर रखना चाहता है।
और टू फील, और वो महसूस करना चाहता है, ईवर हमेशा हमेशा महसूस करना चाहता है, इट्स इसके किसके डेवलप्ड डेवलप्ड ब्रेस्ट को कि वो महसूस करना चाहता है क्या, शॉर्ट फॉल एंड स्वेल, डेवलप्ड ब्रेस्ट को ऊपर नीचे होते हुए वो महसूस करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति सांस लेता है तो सीना ऊपर नीचे होता है, तो ऊपर नीचे उड़ते हुए सीने को वो सदैव और सदैव महसूस करना चाहता है। कौन? जॉन कीट्स। और कवि आगे कहता है अवेक, और मैं जागता रहना चाहता हूँ, फॉर एवर, हमेशा हमेशा मैं जागता रहना चाहता हूँ, इन अ स्वीट अनरेस्ट, यद्यपि जागते हुए मैं अपनी प्रेमिका के ऊपर नीचे उठते हुए और उड़ते हुए ब्रेस्ट को मैं महसूस करना चाहता हूँ, और मैं जागता रहना चाहता हूँ, यद्यपि जितना मैं जागूंगा उतना ही स्वीट अनरेस्ट होगा, मतलब कि एक मधुर प्रकार की अशांति मेरे अंदर होगी, मेरे हृदय में एक अजीब सी अशांति, एक बॉन्डर सा छाएगा, लेकिन उस बॉन्डर को भी मैं झेलने को तैयार हूँ, मैं सहने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि कवि अपने प्यार को बिल्कुल उस ब्राइट स्टार की तरह स्थिर रखना चाह रहा है, वो और चाहता है हमेशा हमेशा वो अपनी प्रेमिका के प्यार में वो डूबा रहे। और आगे कवि कहता है स्टिल स्टिल टू हियर, और मैं हमेशा हमेशा सुनना चाहता हूँ, मैं हमेशा हमेशा सुनना चाहता हूँ क्या, हर टेंडर टेकन ब्रीथ, बड़े प्यार के साथ जो सांस लेती है उसके मधुर अंदाज में लेते हुए सांसों को मैं महसूस करना चाहता हूँ, जितनी प्यार के साथ और जितनी मधुरता के साथ वो सांस लेगी और सांस छोड़ेगी, उसको भी मैं महसूस कर सकना कर करना चाहता हूँ, और मैं कर सकता हूँ कब? जब मैं अपना सिर पिलो के रूप में कहाँ पे रखूँगा, कहाँ पे रखूँगा? अपनी प्रेमिका के डेवलप्ड ब्रेस्ट पर जब मैं रखूँगा, तो मैं उसकी एक एक सांस को मैं सुन पाऊँगा, और मैं एक एक सांस को सुनना चाहता हूँ, और स्वीट अनरेस्ट को महसूस करना चाहता हूँ। एक अजीब और एक प्यारी सी अशांति जो मेरे दिल में छाएगी, मैं उसको भी मैं महसूस करना चाहता हूँ। एंड सो लिव एंड सो लिव ईवर, और इसी तरह मैं हमेशा रहना चाहता हूँ, हमेशा मैं इसी तरह रहना चाहता हूँ, आर इल्स सून टू डेथ। और अगर ये मुझे ना मिल सके, अगर मुझे ये ना मिल सके, अगर फैनी ब्राउन के साथ मैं अगर ना रह पाऊँ, तो क्या, इल्स सून टू डेथ, तो इससे बढ़िया है, इससे अच्छा है कि मुझे मृत्यु की प्राप्ति हो जाए, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। यानी यहाँ पे कवि ने अपने उस प्यार के चरमोत्कर्ष को दर्शाने का प्रयास किया है, और उसने कहा कि अगर मुझे फैनी का वो प्यार न मिल सके, तो उससे बढ़िया है इट हैड बेटर टू डाई, मेरे लिए फिर मर जाना ही बेहतर है। और इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स, ये पोइम आपकी यहीं पर संपन्न होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर। थैंक यू।